गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो यहाँ सुबह के बज चुके हैं 8 और इस समय हमारा नहाना धोना ना बहुत ही जल्दी हो जा रहा है। हो तो जल्दी ही जाता है, लेकिन इस समय मतलब काम जो है सुबह के जल्दी ही हो रहे हैं। और तो बच्चों की पड़ गई हैं छुट्टियाँ दोस्तों, तो बस बच्चों के जो टिफ़िन वगैरह हैं तो अभी इससे 2-3 दिन आराम है हमें, तो तब तक सुबह के जो भी काम हैं तो जल्दी जल्दी ही निपटा लेती हूँ। तो बस जो भी काम है तो बस यही नहाने धोने से ही ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो बस दोस्तों, तो आज तारीख हो चुकी है 10 अक्टूबर और दिन है गुरुवार का। तो यहाँ सभी के कपड़े मैंने धुल दिए हैं। हस्बैंड जी के भी कल के रखे हुए थे तो ये भी धुल दिए हैं। और अब चलते हैं दोस्तों पूजा करने। तो यहाँ पर भगवान को मैंने नहलाया धुलाया, टीका चंदन लगाया बढ़िया, और फूल चढ़ाए माता रानी को। और इस समय ना फूल मिल भी जाते हैं, हमारे यहाँ 12 ही महीने मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जोत जलाई और यहाँ पर दिया बाती कर ली है। पूजा करने के बाद ही मैं आ जाती हूँ किचन में। तो बस मेरा यही रूटीन रहता है कि चाय बनाना सबसे पहला काम, क्योंकि ना अभी दोस्तों नाश्ता वगैरह तो सुबह से बच्चों का टिफ़िन जो है बन ही नहीं रहा है। तो बच्चों को ना जल्दी ही सुबह से आदत है खाने की। और मेरे घर में तो है ही, कान्हा भी उठता है सुबह से तो उससे कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। तो उसे तो मैंने सुबह दूध गुनगुना करके दे दिया था जब मैं उठी थी। और ये तो आदत ही है उसकी कि जल्दी उठने की। मैं उठी और कान्हा भी उठी जाता है। तो अन्नू हमारे बड़े हैं दोनों बच्चे, तो वो तो जब तक सभी बच्चे नहा धो लेते उसके बाद ही मैं हमारे यहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं। किसी दिन चल जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग नहा धो लिए हमारे यहाँ पर। तो बस बना ली है मैंने चाय। तो आइए दोस्तों, आप भी पी लीजिए हमारे साथ चाय। तो यहाँ पर मैं ले जा रही हूँ चाय, और खुशी और मौलसी अपनी अपनी चाय फिर ले जा लेंगी। तो फिर कुछ देर में बैठी रही और इसके बाद ही मैं यहाँ पर चढ़ा दिया है मैंने खाना। तो कान्हा जो है आपने देखा ही होगा, दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो वहाँ पर मौलसी कर रही है खुशी को रेडी। तो क्योंकि आज है गरबा उसके स्कूल में, तो ये करेगी गरबा, तो इसको ना रेडी कर रही है। तो तब तक मैंने सोचा खाना ही बना लेती हूँ मैं भी। समय से खाना बन जाएगा तो बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ खुशी हो चुकी है रेडी, तो बस कुछ पोज वगैरह दे रही है। तो मौलसी को वो भी ब्लॉग बना रही वीडियो, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना देख लूँ कि कैसा रेडी किया है। तो खुशी हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए। तो उसे डांडिया गरबा जो करना होगा करेगी। इसके बाद ही मैं ना खाना पीना यहाँ पर मैंने बना लिया है। और है तो हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो इनका सबका खाना पीना कराने के बाद ही मैं यहाँ पर ना जो घी है पका लूँगी। हेलो दोस्तों, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर घी पका रही हूँ। तो खाना पीना ना मेरे यहाँ का मतलब कि बन गया है, दाल चावल ही बनाई हूँ। और आज मेरा फास्ट है, तो आज ही 7 है। तो 7 के दिन भी मैं फास्ट रहती हूँ, क्योंकि ना मेरे यहाँ अष्टमी और बैठ की मान है हमारे यहाँ पर। तो ये ना 9 दिन रह नहीं पाते हैं हम लोग, तो इसलिए जो भी बीच बीच पे पड़ते हैं ना माता रानी के दिन, तो बस वही हम लोग रह लेते हैं। तो गर्मी लग रही थी तो मैंने भी जूड़ा वगैरह बांध लिया है, क्योंकि घी पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और घी जो है मेरे यहाँ का पक गया था, तो मैंने ना 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने दिया। और यहाँ पर ना जब ठंडा हो गया तो मैं यहाँ पर नीचे ही बैठकर आराम से छान लूँगी। तो यहाँ पर मैंने घी भी छान लिया है दोस्तों। इसके बाद ही मैंने डिब्बा उठा कर रख दिया है। तो करीबन आधा किलो के आसपास घी निकल आता है। यहाँ पर बर्तन भी ना खाली हो चुके हैं मांजने के लिए। तो मैं यहाँ पर ना गैस में और पानी डाल दिया है कढ़ाई में। तो यहाँ पर गरम कर दूँगी पानी को, जिससे इसकी जो चिकनाई है ना दोस्तों आसानी से निकल जाती है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। और तो बढ़िया से ना मंज भी जाते हैं। तो इसे ना मैं लास्ट ही में मांजूँगी कढ़ाई वगैरह जो रहती है, तो नहीं तो लास्ट में मांजनी पड़ती है मुझे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ना इसकी चिकनाई जो है गर्म पानी से निकल गई है। तो इसे मैं अभी ही बीच में किसी वक्त मांज सकती हूँ।
तो कुछ नहीं होता। नहीं तो ना यदि अपन बीच में मांज लेते हैं ना तो इसकी जो चिकनाई रहती है ना सारे बर्तनों में ना भर जाती है। जो भी धुलते हैं बर्तन तो चिकने चिकने लगने लगते हैं। और यदि हम इसमें ना गर्म पानी से पहले ही वो साफ़ कर देते हैं तो इसकी चिकनाई भी निकल जाती है। चाहे जितने समय से मांज कर रख दो साथ ही में, जितने बर्तन हों। इसके बाद ही ना मैंने यहाँ पर जो किचन है तो यहाँ पर बढ़िया से पोंछ लूँगी, क्योंकि ना घी के छींटे पड़ते हैं तो चिकनाई वगैरह रहती है तो मन नहीं करता है कुछ भी बनाने खाने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ साफ़ कर लिया जाए। पहले ही करूँगी तो मैं बाद में, लेकिन मैंने सोचा सारे काम यदि अभी नींद नहीं आ रही है ना ही मुझे मतलब कि और कुछ काम था, तो मैंने सोचा सारा काम निपटा लिया जाए समय से तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ कर दी थी। फिर उसके बाद ही मैं यहाँ पर अपनी कंघी की हूँ। कंघी करने के बाद ही यहाँ पर बिस्तर जो है बढ़िया से सब समेट दूँगी। और ये चादर ना काफ़ी बड़ा है, बहुत टेंशन रहती जब मैं इसे बिछाती हूँ। यहाँ वहाँ चारों तरफ से इसे ना मोड़ना पड़ता है। और कान्हा ना मेरा गिर गया था तो बस आकर यहाँ लेट गया, नहीं ना ये बिल्कुल भी नहीं लेटता है। इसके बाद ही मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ जमा दिया था। तो यहाँ लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि कचरा ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये देख रहे हैं ना कान्हा जो मेरा है लड्डू खाया हुआ है। तो ये राजगीर के लड्डू हैं, मैंने मंगाए थे खाने के लिए अपने। तो यहाँ पर कान्हा को भी दी थी, पूरे में फैला कर रख दिया है इसने। तो इस कारण से मुझे और जल्दी झाड़ू लगानी पड़ी। क्या है, गंदा घर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये तो सभी जानते ही हैं। और मेरी आदत है कि थोड़ा सा भी यदि कचरा वगैरह झाड़ू में यहाँ वहाँ डाला रहता है तो झाड़ू लेके मैं झाड़ने लगती हूँ, क्योंकि ना पैरों में चिपकने से अच्छा है कि हम उसे साइड में किनारे डाल दें तो चींटियाँ भी खा लेंगी उसे। और यहाँ पर अन्नू जो है ये भी परेशान करने लगी थी, तो इसके लिए मैंने किया दूध गर्म, क्योंकि ना बच्चे ना मम्मी लोगों को बिल्कुल बैठना मतलब कि फ्री बैठे देख ही नहीं सकते हैं कि क्यों बैठ गई मम्मी फ्री। तो बस इसके लिए भी मैं जो है दूध गर्म कर दूँगी, तो ये भी अपना बॉर्नवीटा वगैरह है तो पी लेगी। हालांकि अभी 3 बजे हुए हैं, लेकिन ना बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी मुझे दूध मिल जाए तो मैं समय से खा पी लूँ। तो मैंने सोचा लाओ इसके लिए भी मैं अब गर्म कर ही देती हूँ दूध। सो फ्रेंड्स, चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद ही ना मैं यहाँ पर चली गई थी सब्ज़ी लेने 5 बजे करीबन। तो मैं ले आई हूँ सब्ज़ी। तो एक तो वजनदार थैला तो रहता ही है, लेकिन क्या करूँ सब्ज़ी तो लानी ही मुझे ही पड़ती है। तो मैं सोचती हूँ कि साथ ही साथ सब्ज़ी तो लाती हूँ तो मेरी वॉक भी हो जाती है। वॉक के साथ साथ दोस्तों 2 पैसे बच भी जाते हैं हम रेट देखकर, और तो 4 दुकान में मोल भाव कर जो भी सब्ज़ी रहती है ले लेते हैं, जिससे हमारे थोड़े बहुत पैसों की बचत भी हो जाती है और हमारा चलने फिरने में ना जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है। तो देखिए मैंने इतनी सारी सब्जी ले आई हूँ दोस्तों, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, करेलिया, ककड़ी, बरबटी, भिंडी, जो जो मुझे लगा तो मैं ले आई हूँ हफ्ते भर के लिए। फिर भी ना ये सब्ज़ी 2 से 3 दिन 4 दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं, तो अलग से फिर मुझे लेनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पर मैं जो भी सब्ज़ी वगैरह है तो सब जमा कर रख दूँगी, आलू, प्याज, और जो सब्ज़ियाँ मुझे धुलनी हैं तो उन्हें भी मैं टोकनियों में चुनकों में रखती जाऊँगी। क्या है ना, गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं बरबटी नहीं धुलूँगी। और भिंडी को मैंने ना बांध कर रख दिया है, तो भिंडी बनाऊँगी जिस दिन भी, कल परसों में। तो इसमें ना एकदम ना ताज़ी बनी रहती है यदि हम पैक करके अच्छे से रखते हैं इनकी पैकिंग। और बरबटी जो है ना दोस्तों, तो मैं उसे ना अभी तोड़ लूँगी जब सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। तो बस यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ व्रत का फलाहार। तो बस सिंगाड़े के आटे की मैं भजिया बनाऊँगी। तो मैंने आलू को जो है कद्दूकस कर लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया, मिर्ची और थोड़ा सा अदरक है। साथ ही में नमक ना मैंने पहले ही डाल दिया था जब मैंने इसका आटा लगाया था सिंगाड़े के आटे का, तो उसी से मैं नमक डाल दिया था। और इसमें ना थोड़े से जीरे डाल देते हैं फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन सभी का।
सो बस फ्रेंड्स यहीं पर मैं बना लूँगी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो आइए आप भी खा लीजिए मेरे साथ। तो मेरा तो व्रत है दोस्तों, तो आप भी आ ही जाइए। तो सबसे पहले ना मैं ये कन्या को दे दूँगी। और है तो कन्या, क्योंकि हमें ना सबसे पहले जो भी खाते हैं भोग लगाते हैं तो कन्या को ही देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ना ज़्यादा नहीं बनाई हूँ आज, क्योंकि ना आज भूख भी नहीं है और इसके बाद में ना मुझे खाना भी बनाना है। खाना बनाने के बाद आज हमें महाआरती में भी जाना है दोस्तों, हमारे यहाँ की महाआरती है। सो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग जो है आज ना बस यहीं तक का करती हूँ, बस यही पकौड़ी ही बस बनाऊँगी। खाना जो है मैं उसका ब्लॉग नहीं बना रही हूँ शाम के खाने का, तो बस यहीं पकौड़ियों तक ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ब्लॉग की एंडिंग आज मैं यहीं करती हूँ, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।